राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी कहूँगी नित्य नियम की। नित्य नियम करना बहुत ही अच्छी बात है। कोई चीज़ का नित्य नियम करो, नियम से करो तो बहुत ही धन संप्रदाय अंधन के भंडार भर देता है। ये नित्य नियम बाबा की कहानी है। एक बुढ़िया लुगाई रोज नित्य नियम की कहानी सुनती। उसके घर में अंधन के भंडार भरे रहते। बेटा पोता पोती का खूब परिवार था। वो सबको बोलती नित्य नियम की कहानी सुनो। कोई भी कहानी का नियम नहीं ले रहा था। एक छोटी सी पोती वो कह रही है, दादी मेरे को नित्य नियम की कहानी का नियम लेना है। दादी कहती है, बेटा आपको तो ससुराल जाना है, ससुराल जाके पराए घर में कैसे नियम चलाओगी। कहनी दादी मेरे को तो कहानी का नियम लेना है। वो छोटी सी लड़की कहानी का नियम ले लेती है। रोज दादी के साथ कहानी सुनती है और कहानी सुन के खाना खाती है। अब वो बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई। दादी कहती है, बेटा इसका नियम तोड़ना मत, ये नियम चालू रखना है, नियम इसका तोड़ते नहीं है। जो नियम शुरू कर दिया वो नियम शुरू रखो। वो कहती है, ठीक है दादी मेरे को कहानी सुननी है, मैं सुबह उठ के कहानी सुन लूँगी, मैं मेरे नियम नहीं तोड़ूंगी। वो सुबह उठते ही नहा धो के दाने तो साड़ी के पल्लू में बांध लेती और पानी की घंटी भरकर एक तरफ रख देती और अपनी कहानी सुन लेती सुबह सुबह ही। तो वो रोज़ ऐसा करती। सासू को कुछ समझ में नहीं आता। सासू सोचती रोज़ ये तो चुगली कर रही है, सुबह सुबह उठ के अपने मन में नित्य नियम रोज़ क्या गालियाँ सी कहती रहती है। एक दिन उसका ससुर पूछता है कि बहू कैसी है। तो सास कहती है, और तो ठीक है, काम सारा कर लेती है, पर सुबह सुबह वो तो बड़ी बड़बड़ बड़ी चुगलियाँ सी करती रहती है सारा दिन मन ही मन में। तो ससुर कहता है, बच्ची है भी, उससे काम नहीं होता होगा, दुखी होती होगी, काम तू कर लिया करो, काम की वजह से वो बड़बड़ करती होगी। सास दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के सारे घर का काम कर लेती है। बहू उठती है, कहती है, माँ जी आपने ये काम क्यों किया, ये काम मेरा है, ये काम तो मैं करती। तो वो सासू कहती है, तू रोज़ उठ के काम तो करती है पर मन में बड़बड़ करती है, तो ये तेरे ससुर को पसंद नहीं है कि काम के लिए घर में बड़बड़ नहीं होनी चाहिए, काम मैं कर लिया करूँगी, तू काम के लिए दुखी मत उभा कर। तो वो कहती है कि मैं तो काम के लिए दुखी नहीं होती, मैं तो रोज़ नित्य नियम बाबा की कहानी सुनती हूँ, मेरे कहानी का नियम है, मैं वो कहानी सुनती रहती हूँ और आपको ऐसे लगता है मैं बड़बड़ करती हूँ। तो सासू कहती है, तेरा ऐसा कोई नियम है तो रोज़ तू कह दिया कर, मैं सुन लिया करूँगी। हैं कहानी की ऐसे धीरे धीरे सुनने की क्या जरूरत है। तो वो रोज़ सास बहू बैठ के कहानी सुनने लगी। घर में खूब अनधन का भंडार भर गया, रिद्धि सिद्धि हो गई। खूब रोज़ सास बहू कहानी कहती, सास सुनती। ऐसे चलते हुए कई दिन हो गए। तो एक दिन पड़ोसन आ गई सुबह सुबह घर पे। तो पड़ोसन कहती है, बैठो बातें करेंगे। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं नहीं मेरे बहू की कहानी का समय हो गया है, मैं उसकी कहानी सुनूंगी। तो पड़ोसन उसको लगा देती है, कल की आई ये कहानी सुनेगी, नियम करेगी। अपने इतने बड़े बड़े हो गई तो भी अपने कभी नियम नहीं किया, कभी कहानी नहीं सुनी, और ये आज ही कहानी नियम पाठ पूजा शुरू कर दिया तो ये बड़ी होकर क्या निहाल करेगी। अब सास के दिमाग में बैठ जाता है कि ये बात तो सही है, आज इसने पाठ पूजा शुरू कर दिया तो ये बड़ी होकर क्या काम करेगी। सासू तो आते ही बहू पे गर्म हो जाती है कि मेरे को नहीं कहानी सुननी है, नहीं कोई कहानी का नियम करना है, तू काम कर। सुबह उठते ही नहा धो के बैठ जाती है, कहानी करनी है कहानी करनी है, कोई कहानी का नियम नहीं चलेगा। वो तो उदास होके चुपचाप आसन पाटे लेके सो जाती है कि मेरे कहानी नहीं सुनी कोई, तो आज मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगी। अब घर में तो कलह मच जाती है उनके। तो इधर नित्य नियम बाबा उसके दादी को सपने के अंदर आते हैं और कहते हैं, तेरी पोती बड़ी उदास है, तो पोती को बुला ले, उसका नियम तोड़ने पे सब आतुर हो रही हैं। तो वो दादी उसके बाप को भेजती है, जा लड़की को लेके आओ। उसका बाप ससुराल जाके अपने लड़की को कहता है, मेरी लड़की को घर पे ले जाना है। तो उनके घर वाले भेज देते हैं कि भी ले जाओ तेरी लड़की को, कल से कोई काम भी नहीं किया और सारा दिन कहानी कहनी है करके सुबह की बैठी है, कल से नहीं कुछ खाया पिए। उसका बाप तो घर में लेके आ जाता है बेटी को। तो उसके तो घर में अन्न धन भंडार भरे थे। उनके पीछे से नित्य नियम बाबा नाराज हो जाते हैं उनके कहानी का नियम तोड़ने से। तो उनके घर में अन्नदाता आ जाता है, कोई चीज़ का अन्न धन सब खत्म हो जाता है। सब अन्नदाता जिधर देखो हाथ उधर देखो कमी कमी नजर आती है। ठीक है, ऐसे जलते हुए कई दिन हो गए। तो वो लड़की की सास कहती है, पता नहीं बहू के जाने के बाद क्या हो गया, घर में सब चीज़ खत्म हो गई, कोई भी चीज़ में मुनाफा नहीं हो रहा है।
तो वो एक दिन अपने पड़ोसन से कहती है, अब क्या तो बहू के जाने के बाद घर में कमी कमी हो गई है। तो वो पड़ोसन कहती है, तेरी बहू को लेके आ, तेरी बहू कोई ऐसा ही सही टोना टोटका कर गई जो घर में सब खत्म हो गया। उसको बुला के उसको पकड़ के पूछ घर में क्या टोना टोट के के गई है जो सब चीज़ खत्म हो गई। तो वो अपने बेटे को कहती है, जब बहू को लेके आ। बेटा कहता है, पहले तो लड़ाई करके बहू को भेज दी, अब कहती है बहू को लेके आओ। कहते नहीं, बहू को लेके आ। वो घर पे ससुराल जाता है तो सब घर वालों से कहता है भी मैं आपकी बहन को लेने आया हूँ तो मेरे साथ भेज दो। घर वाले कहते हैं हमें नहीं भेजना है। उसकी दादी कहती है, मैं मेरी पोती को नहीं भेजूंगी क्योंकि आपके घर में इसका नित्य नियम की कहानी कोई नहीं सुनी जाती, ये नित्य नियम की कहानी नहीं तोड़ेगी तो मैं मेरी पोती को नहीं भेजूंगी। तो वो लड़का कहता है, इसका झंझट क्या है, ये क्या होता है, मेरे को कोई तो बताओ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है क्या बात हुई क्या नहीं। तो उसकी दादी समझाती है कि सुबह उठ के नहा धो के कहानी कहती है, दाना ले पानी लेके, तो रोज़ उसकी कहानी कोई सुन ले। ये चुपचाप अकेले कहती तो सास कहती है तू चुगली बड़बड़ाटा करती है, सास को कहती तो सास कहती है तू नियम करती है, अब इसकी कोई कहानी नहीं सुनता आपके घर में तो मैं मेरी पोती को नहीं भेजूँगा। तो वो कहने लगा, मैं निभाऊंगा आपकी बेटी का सारा नियम, मेरे साथ भेज दो, रोज़ मैं सुने करूँगा इसकी कहानी। वो बेटा उसका बहू को लेके घर पे आ जाता है तो सास कहती है, पता नहीं क्या टोना टोटका कर गई, घर में सब खत्म हो गई। वो कहती है, मैं तो कुछ टोना टोटका नहीं करके गई, आप ही नित्य नियम बाबा को नाराज़ किया तो घर में कमी हो गई। तो सुबह उठती रोज़ वो नहाते धोती है तो उसका वो पति कहता है, मेरे को सुना दो कहानी। तो रोज़ सुबह सुबह उसके कमरे में उसको कहानी सुना देती है और पानी सूरज भगवान को सींच देती है। तो नित्य नियम का घर में नियम शुरू हो गया तो घर में मुनाफा होने लगा, कमाई चल पड़ी, जहाँ देखो वह कमी नहीं रही, अन्न धन के भंडार बनने लगे। सासू कहती है, पता नहीं अब क्या तो आने से के बाद कई दिन से घर में शांति भी है और अन्न के भी भंडार भरे हुए हैं। तो उसका बेटा बताता है, माँ ये रोज़ नित्य नियम बाबा की कहानी कह रही है, इसके प्रभाव से सब वापिस वैसे का वैसा हो गया है। तो ये कहानी कब कहती है, ये कहानी सुबह उठ उठ के रोज़ जल्दी उठ के मेरे को सुना देती है, ये कहानी कहती है और मैं कहानी सुनता हूँ। तो नित्य नियम बाबा के भंडार भर गए। तो सासों को भी सबक मिल गया। सास कहती है, किसी पड़ोसन के बहकावे में नहीं आना चाहिए, पड़ोसन के बहकावे में आने से मेरा घर खो दिया। अब सास बहू बेटा घर में सब नित्य नियम बाबा की कहानी सुनने लगे, उनके अंदर के भंडार भर गए। नित्य नियम बाबा की जय। जैसा भी नियम करो नियम से करो, नित्य नियम बाबा अंधन के भंडार भरने वाले हैं। जय नित्य नियम बाबा की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।